और कांग्रेस में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो शेर होते हैं या शेर के बच्चे होते हैं। तो उन्हें पता है शिकार करना, और हमारा शिकार जनहित में होता है। हमारा शिकार नकली नहीं होता, सर्जिकल स्ट्राइक करना, नकली बात नहीं करते। हमने तो अपने दुश्मनों के देश को दो टुकड़े में बांटा। देखिए, भाजपा, अगर हम इतने छोटे पार्टी के लोग हैं तो हमारे बारे में चर्चा क्यों करते हैं? उन्हें तो प्रचंड बहुमत मिला है। वो तो थाली बजा के कोरोना हटाते हैं। उनका जात पात के अलावा अगर मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, बांग्लादेश उनके बातचीत से हटा दिया जाए तो वो सियासी बात कर ही नहीं सकते। उन्हें राजनीति नहीं आता, उन्हें देश चलाना नहीं आता। देखिए, आम आदमी पार्टी कभी हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी का देश में जो उदय हुआ वो झूठ बोल के, लोगों को इमोशनल फूल बना के, दिल्ली में उल्टे सीधी बातें करके आज कहाँ सुरक्षित है देश में? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? ना आम आदमी पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं। आम आदमी को तो कोई पार्टी ही नहीं मानते, वो तो ठगे, वो झूठे लोग हैं। उनके पिताजी की जो शरीर की चिथड़े इस देश के लिए उड़ गए थे, उनके चिथड़ों का कुछ कदर करो, शर्म करो। राहुल जी के दादी, उनको गोली से छलनी कर दिया गया था, वो शर्म करो। आज उनके हत्यारों को आज बरी कर दिया गया, आज उन्हें छोड़ दिया गया। ये तो इस पार्टी की परंपरा है। रेपिस्ट को गुजरात से छोड़ दिया गया, पूरे के पूरे रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारा खास प्रोग्राम चर्चा जो लगातार आपके बीच में आता रहता है, जिसमें हम देश की चर्चित हस्तियों से बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए सवाल होते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देश की जो राजनीति है वो किस प्रकार से बदल रही है। इस समय हमारे साथ शाकिर अली जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का जो आगमन होने वाला है उसके यूपी प्रभारी हैं, और साथ ही में AICC के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से प्रभारी भी हैं। शाकिर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहला सवाल, आपको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। मतलब राजनीति उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है देश की। तो उत्तर प्रदेश में राहुल जी के आगमन पर आपकी और आपकी पार्टी की क्या क्या तैयारियाँ हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मीडिया आज इस चीज़ को कवर करने आ रही है। राहुल जी का ये वर्चस्व, राहुल जी की ये राजनीति, राहुल जी का ये कदम, जिससे दुनिया इसे तस्लीम कर रही है, सलाम कर रही है। तो आज मीडिया के लिए ये न्यूज़ हो गया जो पहले एक मजाक हुआ करता था। तो हमें फ़क्र है। और रहा सवाल तैयारी का, तो तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, और तैयारी हमें करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने देश बनाया है, हम बोलने वालों में से नहीं है। राहुल जी के नाम पे ही लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं। अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देश की जो अभी नीति चल रही है, गंदी नीति, उस नीति के तहत आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, आप किसी चैनल पे नहीं दिखा रहे। वो तो आप जैसे चंद जाबाज लोग हैं जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अब आपके बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ, आपके बहादुरी को मैं गुड विशेस देता हूँ कि आप इस तरह के काम को करें। आप लोग अपना अच्छा नाम कर रहे हैं, आपके चैनल का अच्छा नाम है ईमानदारी से काम करने में। तो उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग राहुल जी का वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं। और ख़ास तौर से आम जनता वेट कर रही है कि राहुल जी कब आ रहे हैं। जब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहाँ से जब पता चल रहा है कि राहुल जी आने वाले हैं, तो मेरे पास फ़ोन आता है और वो पूछते हैं क्या तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, हम वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो लोगों की जागरूकता, लोगों की उत्सुकता देख के मुझे खुशी हो रही है कि कांग्रेस अपने दौर में फिर से वापस हो रहा है, और हम सड़क पर चल करके लोगों को बता रहे हैं कि मीडिया अपनी जगह रहे, सारे चैनल्स कुछ ना दिखाएं। राहुल जी ने जाने के पहले कहा था, उनसे जब पूछा गया कि आपके साथ कितने लोग चलेंगे, तो राहुल जी ने कहा कि कोई चले ना चले, राहुल गांधी अकेला चलेगा। और कांग्रेस में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो शेर होते हैं या शेर के बच्चे होते हैं। तो उन्हें पता है शिकार करना, और हमारा शिकार जनहित में होता है। हमारा शिकार नकली नहीं होता, सर्जिकल स्ट्राइक करना, नकली बात नहीं करते। हमने तो अपने दुश्मनों के देश को दो टुकड़े में बांटा, हमने तो लाहौर तक खदेड़ दिया। तो ये तो हिस्ट्री है, ये आने वाले नौजवान बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, भारत जोड़ो की जो बात आपने कही, तमिलनाडु से चालू होकर आंध्रा, तेलंगाना, अब महाराष्ट्र में अभी चल रही है, उसके बाद आप होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो भीड़ इकट्ठा होने की जो तैयारी है, चूँकि भाजपा की तरफ से आप पर ये आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर कि ठीक है, साउथ इंडिया में आप थे, थोड़ा सा वर्चस्व हमारा कम है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आएंगे आप सीटें भी नहीं जीतते हैं, यहाँ पे आप चुनाव भी हार जाते हैं कांग्रेस। तो किस प्रकार की भीड़ आएगी, और भीड़ नहीं आएगी तो राहुल गांधी के करियर पर और कांग्रेस के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, भाजपा, अगर हम इतने छोटे पार्टी के लोग हैं तो हमारे बारे में चर्चा क्यों करते हैं? उन्हें तो प्रचंड बहुमत मिला है। वो तो थाली बजा के कोरोना हटाते हैं।
उनका ज़ात पात के अलावा अगर मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, बांग्लादेश उनके बातचीत से हटा दिया जाए तो वो सियासी बात कर ही नहीं सकते। उन्हें राजनीति नहीं आता, उन्हें देश चलाना नहीं आता। वो तो कायदे से मुखबिर हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, जो खुद को अपने नाम के आगे वीर लगा लेते हैं। वो काहे के वीर हैं? अपने देश के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देना कोई वीरता का प्रतीक है? ये तो आप खुद बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं। लोग अपने आप वीर लगा लेते हैं। वीरता इसे नहीं कहते हैं। वीर अब्दुल हमीद को कहते हैं, वीर अशफाकुल्ला को कहते हैं, वीर झांसी की रानी को कहते हैं, वीरांगनाएं। और वीर तो हमारे देश में लोग जानते हैं, किताबों में है, हिस्ट्री में है। अपने आप वीर लगाने से वीर थोड़े होता है। नहीं, तो वीर की बात नहीं है, भीड़ की बात है सर, कि वहाँ से तो भीड़ चली आ रही है और ये लगातार दिख रहा है, आपके चैनल पर दिख रहा है। बीच में ऐसा हो जाता है कि ट्विटर आपका बैन कर दिया जाता है, कॉपीराइट आ गया। बीच में होता है यूट्यूब बैन कर दिया जाता है, कॉपीराइट आ गया। और फिर क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी कवर नहीं कर रही है, लेकिन भीड़ देख रही है आपके साथ कि भीड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश में भीड़ आने की क्या संभावना है? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। वो जो नकली ड्रामा और नकली शोशेबाजी कर रहे हैं कि इनके साथ भीड़, सबसे पहले तो भीड़ वो खरीद के लाते हैं। आप लोगों के माध्यम से उनके कई प्रोग्राम में, माननीय मोदी जी के प्रोग्राम में कुर्सियां खाली दिखी हैं। हमारी कुर्सियां खाली वो वहाँ दिखाते हैं। सपोज प्रोग्राम कल है, आज अरेंजमेंट की कुर्सी दिखा देते हैं कि वो खाली है। तो ये जनता को पता होता है। वो लाइव क्यों नहीं करते? हमारा चैनल पे क्यों नहीं प्रोग्राम दिखा रहे हैं? 3 किलोमीटर की लंबी पुल थी, एक वाटर के ऊपर ब्रिज बनी थी, उस पर पैर रखने का जगह नहीं था। वहाँ जनता खरीद के नहीं ला सकते हैं। साउथ में लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। ऐसा नहीं कि हम नासमझ लोग हैं, लेकिन हम इमोशनल फूल होते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग इमोशनल होते हैं और पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोच समझ के कदम उठाते हैं। जहाँ 100% लिटरेसी है, आप बता रहे हैं वहाँ हमारी सरकार है। कहाँ? ना तेलंगाना में हमारी सरकार है, ना आंध्रा में सरकार है, कहीं सरकार नहीं, ना कर्नाटक में है। ठीक है, उनकी सरकार है, मानते हैं चोरी से बनाया उन्होंने, वो धोखा दे के बनाते हैं। वो उनका छल कपट तो उनके ब्लड में है, उनके डीएनए में है। छल कपट हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है सर, अब उत्तर प्रदेश आ जाएगी। उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात भी आपका पड़ रहा है, राजस्थान पड़ेगा। गुजरात में चुनाव है। पिछली बार आप थोड़े से मार्जिन से वहाँ पे रह गए थे। राहुल गांधी ने पूरी मेहनत वहाँ पे की थी, लेकिन फिर से भाजपा जो है सत्ता में आ गई थी। इस बार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है निकलेगी, वहाँ से कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? प्लस आप सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर अब एक तीसरी पार्टी का भी उदय हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश जो पंजाब में आपको हरा कर आई है, आम आदमी पार्टी। उनका दावा है कि विपक्ष में कांग्रेस थी, अब हम उनको विपक्ष में भी नहीं रहने देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी कभी हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी का देश में जो उदय हुआ, वो झूठ बोल के, लोगों को इमोशनल फूल बना के, दिल्ली में उल्टे सीधी बातें करके आज कहाँ सुरक्षित है देश में? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? ना आम आदमी पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। आम आदमी को तो कोई पार्टी ही नहीं मानते, वो तो ठगे, वो झूठे लोग हैं, वो तो फ्रॉड लोगों की पार्टी है, वो झूठ बोलते हैं। उनका तो वायरल होता है आप लोगों के माध्यम से। फ्रॉड होते होंगे सर, आप बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब में आपको हरा दिया ना, आपकी सरकार थी, वहाँ हरा दिया। दिल्ली में आपकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने आपको हरा दिया। अब गुजरात चले गए, आप जीतने के कगार पर थे पिछली बार, इस बार आपका क्या होने वाला है वहाँ? नहीं, वहाँ आम आदमी पार्टी का एक ठग का है, एक झूठी पार्टी है, एक ठग पार्टी है। तो इन दोनों का रिजल्ट, क्योंकि बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो रहा था, दिख नहीं रहा था पंजाब में, 700 से 800 हमारे भाई शहीद हुए थे किसान। तो बीजेपी वहाँ अगर कुछ उल्टा सीधा करती, ये बी टीम है, अब तो साबित हो रहा है ना। वहाँ जैसे बीजेपी की आदत है कि रबर स्टैम्प को सीएम बनाना, वहाँ उन्होंने सीएम बनाया, वो कभी भी नशे में ही रहते हैं। पंजाब के लोग तो अपनी भाषा में कहते हैं, भाई साहब मैं तो फुद्दू बन गया। आज पंजाब में आपके भी जानने वाले मित्र होंगे, उनसे पूछिए, वो बड़े जाबाज लोग होते हैं, वो दिल से काम लेने वाले लोग होते हैं। पंजाब के लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, वो प्यार मोहब्बत में यकीन करने वाले लोग हैं। उन्होंने ऐसा किया, वो कह रहे हैं भाई साहब हम तो फुद्दू बन गए, हमने तो वोट ही नहीं दिया था। लेकिन ये मैं आरोप नहीं लगाता, ईवीएम वीवीएम आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे जगह पे वोट कैलकुलेशन है जहाँ पर बीजेपी का 4 वोट नहीं है, वहाँ से उनको 40 वोट निकल जाता है। तो ये तो जाँच का विषय है, लेकिन अब सब उन्हीं का है। अब जाँच किससे कराएं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब उनके लिए ये शस्त्र हो गया है। इसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं बड़े लोगों को मारने में, दाबने में। तो गुजरात के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिखेगा? ऑब्वियसली पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जो ब्रांडिंग किया गया था, जो इमेज बनाया गया था, एक बिल्कुल परिवार से जुड़ा हुए भोले भाले, ये शहजादे कहते हैं, शहजादे एक्चुअली हैं वो गलत नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो फ्रॉड नहीं है। हर चीज़ में झूठ बोलना, वो कभी कभी 200 साल पहले पैदा हुए इतिहासकार का नाम अभी के पैदा हुए इतिहासकार से जोड़ देते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। तो झूठ ही होता है। झूठ की नौकरी, झूठ की दुनिया ज़्यादा लंबी नहीं चलती है और इनका पराजय अब तय है।
इनको देश ने प्रचंड बहुमत दे के लाया था इनके झूठ पे। लेकिन देश में सबको पता है कि आप जात पात का अफीम ज़्यादा दिन नहीं चला सकते हैं। ये वो देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, रहते आए हैं और रहते ही रहेंगे। आज तो होली दिवाली सबका मतलब, होली और दिवाली की जो तासीर, जो खुशबू थी, जो असर था, जो खुशियाँ थी, वो ख़त्म हो गई है। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि बचपन से हम लोग माता रानी, क्योंकि मैं बिहार पटना से आता हूँ, हमारे यहाँ तो 10th के बाद पता चला कि हिंदू मुस्लिम भी कुछ होता है। वहाँ जात पात आज भी नहीं होता है, वहाँ इंसानियत होती है। वहाँ तो माता रानी की जागृत, मतलब हम लोग के लिए बचपन जब छोटे थे तो एंजॉय करते थे, बड़े हुए तो समझने लगे। वहाँ कथा होता है, चीज़ें होती हैं, धर्म के बारे में बताई जाती है। यहाँ माता रानी की जागरण अब देश में आप कराएंगे तो आपको तो प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है। माता के जागरण को भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उसमें भी शासन प्रशासन की एंट्री कर दी गई। ये शर्म की बात है। तो ये प्रशासन की एंट्री इस वजह से हुई ना सर, क्योंकि ये देखा गया है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का आप पे आरोप लगता है, आप खुद AICC माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं, वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप कभी जाते हैं तो दलितों का तुष्टीकरण करेंगे, पंजाब जाएंगे तो पंजाबियों का तुष्टीकरण करेंगे, उन्हें पंजाबी बोलेंगे, उन्हें भारतवासी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पर ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये खूबसूरती है। हम किसी एक फूल की इबादत या पूजा नहीं करते हैं। भारत एक गुलदस्ता का नाम है। पंजाबी कोई गाली नहीं है, बिहारी कोई गाली नहीं है, जो जहाँ का रहने वाला, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो क्या आपको अमेरिका का कहा जाएगा? आपको इंग्लैंड जाएंगे तो ब्रिटिशर्स कहा जाएगा? आप जहाँ के भी हो, अपने माँ बाप और अपने धर्म की, जाति की पहचान, आस्था आपके अपने अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ को सड़क पे नहीं लाना चाहिए। वो पंजाब के भाई हमारे पंजाबी हैं, क्यों नहीं है पंजाबी? वो पंजाबी हैं। मैं पटना साहिब में, पटना का पैदाइश है, पटना साहिब में अपने गुरु गोविंद सिंह साहब की जन्मस्थली है, तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी को आप पंजाब का जन्मस्थल बना देंगे? तो जो सच्चाई है उस सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। हमें जात पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले अगर बात करना है तो आज आप डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें। जिस ऑक्सीजन के कारण हमारे बहुत सारे, हम सभी ने अपने अपने किसी न किसी रिश्तेदार को खोया है, और हम बैठ कर के पोप के तरह रोम के बांसुरी बजाते रहते हैं बैठ के। हमें शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी जी के बारे में आप बात करते हैं कि वो 40,000 का टी-शर्ट, अरे शर्म करो यार। उनके पीछे 40,000 लोग चल रहे हैं। उनके पिताजी की जो शरीर की चिथड़े इस देश के लिए उड़ गए थे, उनके चिथड़ों का कुछ कदर करो, शर्म करो। राहुल जी के दादी, उनको गोली से छलनी कर दिया गया था, वो शर्म करो। आज उनके हत्यारों को आज बरी कर दिया गया, आज उन्हें छोड़ दिया गया। ये तो इस पार्टी की परंपरा है। रेपिस्ट को गुजरात से छोड़ दिया गया, पूरे के पूरे रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। अगर किसी दलित को, आप वो बेचारे के पास घर नहीं है, सड़कों पे पाए जाते हैं, आप उन्हें गाड़ी से रौंद देंगे? ये तो सब आपके माध्यम से जाना जा रहा है। तो हम अगर किसी की गरीबी की, किसी गरीब के साथ खड़े होते हैं, किसी मजलूम के साथ खड़े होते हैं, तो हम इसका गलत काम कर रहे हैं। गरीबों के साथ खड़ा रहना क्या पाप है? अगर ये पाप है तो हम ये पाप करना पसंद करते हैं। अच्छा, इसीलिए जो आपने बात कही, इसीलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो रखा गया है, क्योंकि इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए, देश तो जुड़ा हुआ है, देश तो एकजुट है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास कर रहे हैं, पूरे विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, बड़े बड़े नेता आते हैं, तो भारत को जोड़ने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो ये भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट था राहुल गांधी जी का, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में अगर लोग आएंगे तो ये भी सवाल आपके साथ उठेगा कि भारत टूटा हुआ कहाँ पर है जो उसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी पूरी की पूरी बौखला गई है। उन्हें अपने हार का डर सता रहा है, क्योंकि किसी तरह से उल्टा सीधा कैलकुलेशन करके बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी है। आपको भी पता है कैसे गवर्नमेंट बनाते हैं वो, कैसे महाराष्ट्र में बनाया, कैसे कर्नाटक में, कैसे गोवा में, सबको पता है। रहा सवाल भारत जुड़ा हुआ, वो जो कह रहे हैं भारत जुड़ा हुआ, वो नक्शे में जुड़ा हुआ है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। बट मैं क्या बता रहा हूँ, आज विश्व में भारत का इन लोग माखौल उड़वा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग बांट दिया है। सबके इस देश की खुशबू को, इस देश के मोहब्बत के मिठास को ख़त्म कर दिया है। और ये कहते हैं कि विश्व में हमारी तारीफ़ हो रही है। अगर विश्व में हमारी तारीफ़ हो रही होती तो आज किंग सलमान का मेल क्यों आया था? किंग सलमान ने क्यों कहा था कि अगर हिंदुस्तान में आप इस तरह से जात पात करेंगे तो हमें भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा? हमारे पास भी आपके बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, हमारे बहुत सारे वहाँ नॉन मुस्लिम भाई काम करते हैं। आज वो कहते हैं कि इस्लाम तो बड़ा प्यारा है। जो इंडिया से बाहर जाते हैं, इस्लाम को आप गलत दिखा रहे हैं। आप किसी भी धर्म को बुरा दिखा करके क्या पाएंगे? एक क्षणिक अवसर, थोड़ा सा प्यार आप पा सकते हैं, थोड़ा सा आप किसी जाहिल आदमी के दिमाग में जात पात से आप कुछ अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं, वोट ले सकते हैं, लेकिन दिल में राज करने के लिए सच्चाई बताना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भी
न्याय के प्रति अपने कदम बढ़ाए, वो चाहते तो बहुत सारा काम नहीं किया। उन्होंने न्याय अपने वनवास के दौरान भी सिर्फ न्याय का काम किया। उनका वनवास होना ही अपने आप में एक न्याय का प्रतीक है। उनके पिताजी के वचनों के आधार पे उन्होंने अपने राजपाट सबको त्याग दिया। तो आप तो धर्म के भी उपासक नहीं, आपको तो धर्म की भी जानकारी नहीं है। आप तो सिर्फ जात पात लड़ने, जलाने, जलने, मारने, काटने, यही है। और आपका इतिहास रहा है, गुजरात से, गोधरा से लेकर के आज दिल्ली में उनके छोटे भाई जो केजरीवाल हैं ड्रामा करते हैं। दिल्ली दंगा का रिपोर्ट आ गया है, दंगा कराया गया था वहाँ पे। साफ तौर पे लोकल ना नॉन मुस्लिम को, ना हिंदू भाई को पता, ना मुस्लिम को, आपस में कोई नहीं लड़े। बाहर से लोगों को बुला के आप जेएनयू में छात्रों को पीटा गया, जामिया में छात्रों को, लाइब्रेरी में लड़कियों को पीटा गया। ये कहाँ से आते हैं? ये बेचारे इसी देश के छोटे बच्चों को बहका के धर्म कैसे आतंकवादी पैदा करता है पाकिस्तान। अगर तो वो क्या कहता है, वो वहाँ बताता है कि हिंदुस्तान ने मुसलमान भाइयों पे हमला हो रहा है, तो उनको मिसलीड करके, मिसगाइड करके उनके दिमाग में टेरर दिया जाता है। ठीक इसी तरह हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को, 20-22 साल के बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था, उनको क्या पता हिंदू, क्या पता मुसलमान। उनके दिमाग में कुछ भी डाल के, कुछ लालच देके लड़ाई में उनको जोत दिया जाता है। अपने बच्चे तो सबके हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि तुम त्रिशूल लो, तलवार लो और जा करके संघ ज्वाइन करो, लोगों से लड़ाई करो, भाई को भाई से लड़ाओ। ये तो उनका काम है, तो ये नहीं चलेगा अब। जी, आपने सबसे पहली बात अभी इसमें कही थी अपने बयान में कि आपने कहा कि वो छल कपट करते हैं, भाजपा वाले छल कपट कर रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली, महाराष्ट्र में जो हुआ देखा गया, मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन यहाँ पर सरकारें तो आपकी थी। इसमें सवाल ये भी उठता है शाकिर जी कि जो भी सरकार आपकी होती है, आप सरकार बचा नहीं पाते हैं अपनी, या तो आपके विधायक चले जाते हैं टूटकर, या फिर जो आपका सहयोगी दल होता है वो टूटकर चला जाता है। तो कांग्रेस की मजबूरी या कांग्रेस की कमजोरी यहाँ पर भी तो दिख रही है कि आपने महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे, आप चले, आप वहाँ से सरकार गवा बैठे। आप मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे थे, आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आज़ाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। G23 बना हुआ है, और जो शशि थरूर जी थे उन्होंने भी वोटिंग के टाइम पे ये बोल दिया कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ये जो आपके अंदर कलह की वजह से जो आप सरकारें गंवा रहे हैं, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो सरकार किसी अंतर कलह की वजह से नहीं गई है, और सरकार जहाँ भी जा रही है वो बीजेपी के छल कपट में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पैसा, देखिए इंसान का अपना व्यक्तिगत अंतर कलह इस वजह से कि जैसे सिंधिया जी थे, वो तो राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते थे, बचपन के मित्र हैं। अगर कोई अंतर कलह नहीं होती तो कांग्रेस छोड़ के क्यों जाती? क्योंकि उनके पिताजी भी जब तक मरते दम तक वो कांग्रेस में रहे। जी बिल्कुल, उनके पिताजी, ये दोनों सब राजशाही परिवार से आते हैं। इनके पिताजी 100% कांग्रेस में रहे, अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहे। लेकिन क्या पता, ज़रूरी थोड़ी है कि कंस भी तो किसी पिता का ही पुत्र था, कंस भी तो किसी पिता का पुत्र था, रावण के भी तो कोई पिता थे। तो कर्म पिता के साथ अगर आप संस्कार नहीं ले पाए तो इसमें पिता का दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो बुरा कहते हैं वो बोलने वाले का दोष है, क्योंकि उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा कांग्रेस थे। अगर वो अपने दादा परदादा को गाली दे रहे हैं तो उनके मानसिकता को आप समझ सकते हैं। रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, तो अपनी उनका व्यक्तिगत कारण रहा, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं रही, उनकी लालच रही। अब वो परेशान है। आप जैसे भाइयों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि वो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे जो विभाग दिया गया उस विभाग को ही भेज दिया गया, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। वो कहते हैं कि मुझे पहले सीएम के समकक्ष बैठाया जाता था, चीफ मिनिस्टर सम्मान देते थे, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आते थे, उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन उस पहचान से आप जनता के दिल को नहीं जीत सकते हैं। आप राजा अपने घर में होंगे, उनके उसी प्रजा के बीच से उन्हें हराया गया है, उसी प्रजा ने उन्हें हराया था वहाँ से। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत परेशान है, जहाँ सीएम के बराबर बैठे हैं। परेशान होंगे। सचिन पायलट बगल में हैं, उनके समकक्ष के नेता हैं, वो भी परेशान फिर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं, आए दिन बयान आते रहते हैं, गहलोत साहब भी बयान देते हैं। तो ये अंतर कलह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि अब राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस तोड़ो की बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट अलग चले जाएंगे, गहलोत अलग चले जाएंगे, राजस्थान भी आप गवा देंगे, फिर भारत को जोड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत नहीं लग रही है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस को भी जोड़ा जाए पहले? नहीं, कांग्रेस देखिए पूरी तरह से जुड़ी हुई है, बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई है। ये बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी बीजेपी परिवारवाद कहते थे, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये जय शाह भी किसी बड़े नेता के बेटा हैं। पास में ही हमारे बगल में एक विधानसभा है नोएडा, वहाँ भी पंकज सिंह नामक एक विधानसभा के निर्वाचित विधायक हैं, वो भी शायद किसी बहुत बड़े नेता के बेटा हैं। हाँ, राजनाथ, आप लोगों को पता होता है, आप लोग अक्सर, मतलब आप तो ज़्यादा मिले हुए नहीं दिखते हैं, बट भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं उनके बहुत सारे बच्चे हैं। आप महाराष्ट्र से देख लीजिए, अनुराग ठाकुर भी एक नेता कहलाते हैं, वो भी किसी मुख्यमंत्री के बेटा होते हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। और मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपका औलाद सक्षम है,
वो पब्लिक के दिल को जीत सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, तो हम कभी ज़ात पात, बिरादरीवाद, पिता पुत्र, माँ बाप, ये सब नहीं लाते इन चीज़ों को। अगर सक्षम है तो वो कर सकता है राजनीति, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हमारा औलाद है वो राजनीति ही करेगा, यहाँ गलत है। हमारे यहाँ तो न जाने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। चुनाव अभी हाल फिलहाल चुनाव हुआ, आपने देखा, उस चुनाव में वो जीते। खड़गे साहब का अपना 5 दशक का इतिहास है, बड़े नेता है हमारे, विपक्ष में राज्यसभा में लीडर हैं वो हमारे। तो खड़गे साहब आप देख सकते हैं इन चीज़ों। भी आपके प्रमोद तिवारी जी ने बोल दिया कि जो हारते हैं वो तो गाल बजाते रहते हैं शशि थरूर के लिए, वो भी तो आपके बड़े नेताओं में आते हैं शशि थरूर जी। वो प्रमोद तिवारी जी के अपना व्यक्तिगत विचार रहा होगा, पार्टी का विचार ये नहीं है। प्रमोद तिवारी जी सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के, तो उनका कुछ व्यक्तिगत रहा होगा, उन्होंने क्या कहा वो उनकी अपनी राय है। शशि थरूर जी हमारे बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको पहचान मिली हुई है, और शशि थरूर जी के सामने कुछ उल्टी बात करना ज्ञान से हट करके, तो मेरे ख्याल से सूरज को चिराग दिखाने जैसा चीज़ है। ठीक है, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए हैं, तो कांग्रेस की विजय, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो विजय यात्रा में भी तब्दील होगी राज्यों में, फिर केंद्र में, अभी वो MCD के भी चुनाव हैं, तो विजय यात्रा आपकी निकलेगी, मतलब कांग्रेस विजय यात्रा निकाल सकेगी खड़गे साहब के आने से? और दूसरा सवाल इस पर ये रहेगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंचेगी, उस समय तक MCD के चुनाव भी हो रहे होंगे, तो उसका MCD के चुनाव पर भी कुछ फ़र्क पड़ने आपको लग रहा है कि पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा का किसी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी इस देश में टूटे हुए सौहार्द, देश का टूटा हुआ ताना बाना जोड़ने निकले हैं। 24 की तैयारी नहीं है, राहुल जी दिलों को जोड़ने निकले हैं। 24, 25, 26 ये तो आते रहेगा ज़िंदगी में। राहुल जी को PM बनना होता तो पहले ही बन गए होते, मनमोहन सिंह जी को नहीं बनाया होता। तो राहुल जी उस परिवार से आते हैं। राहुल जी मतलब जन्म लेते ही जिनकी दादी देश की नहीं दुनिया की जानी मानी देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, तो इनके अंदर लालच नहीं। ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। ये सब नौटंकी करना राहुल गांधी जी का काम नहीं है। कभी कभी हम जैसे भाई जो कांग्रेस के हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी कभी ये परेशान होकर बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत तो राहुल जी भी झूठ बोल लेते हैं, कुछ हम लोगों की भी इज्जत रह जाती, सड़क पे रहते हैं। दूसरे का लीडर तो कंटिन्यू झूठ बोल रहा है, वो तो झूठ का फ़ायदा मिल रहा है। हमारे लीडर इतने जेन्युइन हैं, वो झूठ वाली बात ही नहीं करते। झूठ आप भी कभी अगर मिलेंगे बात करेंगे। एक उदाहरण मैं बता दूँ, राहुल जी को किसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ मथुरा में उन्हें कहा गया, किसी सीनियर लीडर ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कान में कहा कि सर यहाँ लोग जमुना से बड़ा प्यार करते हैं, आप कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे तो जमुना नदी को सौंदर्यकरण और इसकी सफाई। तो राहुल जी ने मना किया कि नो मिस्टर सो एंड सो, नो डोंट फोर्स मी टू टेल लाई। ये राहुल जी की इंसानियत है। वो बंदा डर गया कि अब तो मेरी राजनीति आज से ख़त्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहने के बाद राहुल जी उसके खिलाफ भी नहीं रहे। राहुल जी अंदर से नीट एंड क्लीन आदमी, मिस्टर क्लीन के बेटा है भाई। तो उनके अंदर वो कहीं से 24-25 की तैयारी में नहीं, वो देश के टूटे हुए सिस्टम को जोड़ने निकले हैं, दिलों को जोड़ने निकले हैं। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है, ना कहीं नौकरी है नौजवानों के पास, ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ना हमारी माँ सुरक्षित हैं, ना हमारी माँ सुखी है कि हमारा बेटा आज अगर बाहर जा रहा है तो पता नहीं जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा। हर जगह जात पात करके, और इनसे बस कुछ मत कीजिए। राम मंदिर, मथुरा, काशी, वृंदावन, बस इसी में लगे रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। चूँकि जयराम रमेश ने कहा कि जो अब राहुल गांधी देखने को मिल रहे हैं यही असली राहुल गांधी हैं, उनकी छवि जो है वो धूमिल करने के लिए उनकी छवि बनाई गई थी। तो जब आप चूँकि उत्तर प्रदेश के भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश आएगी तो उत्तर प्रदेश उसका कैसे स्वागत करेगा, और आपकी टीम और आप उनका कैसे स्वागत करने वाले हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का शुरू से ये कहना है कि बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। इसलिए राहुल गांधी के स्वागत में पूरा उत्तर प्रदेश हो ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे जाबाज यहाँ खड़े रहेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हीरो हीरोइन, सारे लोग आज महाराष्ट्र चले जाए, कर्नाटक, सब राहुल जी के साथ और अपने आप आ रहे हैं वॉलंटरली। जैसे आदमी ब्लड डोनेट करता है वैसे अपना श्रम दान कर रहा है। राहुल जी के साथ चलना लोगों के लिए सौभाग्य की बात हो रही है। और आज जयराम रमेश साहब ने, पूरा देश ये कह रहा है कि अरे एक्चुअल राहुल तो ये थे। लोग तो गुलाटी मार के बताते हैं कि मैं बड़ा योग शास्त्री हूँ और क्या हूँ। राहुल जी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ब्लैक बेल्ट के बाद 3rd डैन है राहुल गांधी। आज मजाक नहीं कि पिछले लगभग 2 महीने से पैदल चल रहे हैं। ये 2-3 दिन का बच्चों का खेल नहीं है कि दौड़ गए।
कंटिन्यू चल रहे हैं और सिर्फ पैदल ही नहीं चल रहे हैं, उस बीच वो सेशन रख रहे हैं, इंटरेक्शन रख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डेलीगेशन से मिल रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा नेता मिला है। और साथ साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बड़ा ही जांबाज, शेरदिल और अच्छे कवि शायर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रताप गढ़ी की टीम हर जगह अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी बड़े मजबूती से अपनी ईमानदारी के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे हर हिसाब से और ईमानदारी के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेर की तरह एक शेर का स्वागत करेगी। और उत्तर प्रदेश पूरे देश को ज़बरदस्त उत्तर देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश को उत्तर देने जा रहा है। शाकिर अली जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात रखी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, भाजपा के बारे में। उत्तर प्रदेश में जब एंटर करेंगे राहुल गांधी, उनके साथ हमारी टीम भी रहेगी, शाकिर जी भी रहेंगे और पूरा हम लोग कवरेज भी उसको दिखाएंगे और देखने की कोशिश ये भी करेंगे कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे कितना भारत जुड़ रहा है, भाजपा को कितना नुकसान होगा, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों को देखने के लिए आप बने रहें नज़र टुडे के साथ। शाकिर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आप इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।